नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बिजी शेड्यूल होने की वजह से। लेकिन अभी मैं उस टॉपिक को दोबारा से अपना मूव ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ का सवाल है, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है और बहुत बड़ा पाप करके लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो ये वीडियो है, पर्टिकुलरली मेरी जो छोटी ननद है जिसने ये सब करने में साथ दिया है, सोनिया को लेके आई है वो और उसके हस्बैंड। तो पर्टिकुलरली वीडियो उसके लिए। सीमा, आज मैं ना तेरे को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। दुनिया में ना बहुत लड़कियाँ होती है जो अपने भाई का घर बसाती है, अपने माँ बाप को सुखी देखना चाहती है। लेकिन तू ऐसी एक लड़की है ना जो अपने भाई का तो घर उजाड़ ही दिया, अपने माँ बाप का भी उजाड़ दिया तूने। और तूने अपने माँ बाप को ना यहाँ खड़ा कर रखा है। अभी भी पता है तू चुपचाप किस उम्मीद में बैठी है कि उर्मिला कुछ नहीं करेगी। उर्मिला बहुत कुछ करेगी, तो याद रख ये बात। जो ये टाइम मैंने तेरे को दिया था ना, ठीक है, या कुछ कुछ अड़चनों की वजह से ये तेरे को टाइम मिलता जा रहा है, तो ये तेरा अच्छा टाइम था, बुरे में भी तेरा अच्छा टाइम था, ठीक है, कि ताकि तू अपनी गलतियाँ सुधार ले। लेकिन होता है ना बुरा इंसान, उसको मौका नहीं मिलता। आज मैं तेरे को एक कहानी सुनाती हूँ और सच्ची घटना सुनाती हूँ। मेरी एक बुआ थी, उसके ससुराल वाले तुम्हारे जैसे ही नीच थे, ठीक है, बहुत वो करते थे। पहले तो उन्होंने मेरी बुआ को कभी बसने नहीं दिया। हमारे गांव की कहानी है, हमारे घर की कहानी है, सुन लेना, पूछ लेना, डाउट हो तो इंक्वायरी करवा लेना, ठीक है। तो पर फ़र्क होता है कि मतलब माफ़ करने वाला कब तक माफ़ कर सकता है, लेकिन गंदा आदमी ना बचता नहीं है। तो उसके 80 एकड़ ज़मीन थी, ठीक है, 80 किल्ले ज़मीन के थी। तो 20 एकड़ मेरी बुआ को आते थे। तो क्या हुआ कि जो दूसरे देवर जेठ थे, मतलब जेठानी थी, वो मेरी बुआ को बसने नहीं दे रही थी। ऐसे ही कर कर के कभी गई, कभी बैठाए रखा। ज़्यादातर वो हमारे गांव में ही रहती थी, हमारे घर में ही रहती थी। तो जैसे तैसे वो बेचारी गई वही, उनके 2 लड़के हो गए। हमने उन लड़कों को पढ़ाया लिखाया, शादी के लायक हो गए, रिश्ता वगैरह तय कर दिया। और उसके बाद अब बोला कि भाई अब तुम बड़े हो गए, अपने गाँव जाओ, अपना सब कुछ संभालो, ठीक है। चली गई मेरी बुआ। उसके बीच में मेरे जो फूफा थे वो भी एक्सपायर हो गए थे। क्या हुआ कि जो होता है ना, जिसके दिमाग में फतूर होता है, नफ़रत होती है, जिसके इंसान बुरा लिखा होता है, वो कहाँ मानता है। तो मेरी बुआ को क्या किया इन्होंने, रात को छत पे काट दिया, गला काट दिया अलग से, दोनों लड़कों का भी काट दिया, घर उजाड़ दिया। हम काफ़ी साल से ये सोचते रहे कि बसना है बसना है बसना है, और नहीं हुआ। जब ये पता चला तो हमने ये न्यूज़पेपर में निकलवाया और उनकी जो डेड बॉडी है ना, हमारे गांव में लाके दफनाई गई, ठीक है। उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया मेरे चाचा ने, और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि सब लोग चौंक गए वो लोग। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो गांव ने गवाही दी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा था, काफ़ी साल से कर रहे थे, इसका संघर्ष ऐसा था, बसने नहीं दे रहे थे करके। केस हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पकड़े गए, कम से कम 20-25 लोग पकड़े गए। 5 लोगों को फांसी हो गई, ठीक है, 5 लोगों को फांसी हो गई, ठीक है। पता कर लेना अगर तेरे को नहीं है। जुल्म का ना नतीजा ये होता है। और आज भी है ना, कम से कम 15 लोग हिसार जेल में सज़ा काट रहे हैं। तेरे को शक हो ना तो मेरे साथ चल पड़ना और तेरे को पता चल जाएगा। तो बर्दाश्त है ना, इंसान एक लिमिट तक ही करता है, हम लोग भी एक लिमिट तक ही करते हैं। मैं तेरे को ये है ना इसलिए बता रही हूँ कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो ऐसे फूटता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई चोरी से हुई है, ये बिल्कुल लीगल सी हुई, न्यूज़पेपर में निकलवा के हम लोगों ने करवाई थी, क्योंकि हमने कुछ दोष नहीं किया था, हम घर बसाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। और आज कहीं ना उसी कगार पे ना तुम लोगों ने अपना घर खड़ा कर लिया है। और तू पहले मुझे क्या बोल रही थी, मुकेश तेरी वीडियो नहीं देखता, वो नीच क्या वीडियो देखेगा, ठीक है, जिसको सारा दिन कुत्तापंती से फुर्सत ही नहीं है। मैं ये वीडियो पता है किस लिए बना रही थी, कल को सोनिया को निकाल के वहाँ पे मुझे आना है, रहना है, 100% आना है, ठीक है। अगर ये मुझे नहीं भी रखेगा और तुम लोग दोबारा से नहीं भी बसने दोगे ना, तो अकेला इसको मैं ज़रूर खड़ा कर दूँगी। सारी दुनिया में, तेरे गांव में, परिवार में, समाज में ये ज़रूर होगा कि जहाँ से तूने चालाकी करना शुरू किया था ना, फरेबगिरी, ये उसी पॉइंट पे आके फिर खड़ा हो जाएगा। ये वहीं खड़ा हो जाएगा जहाँ पे 20-25 साल में तुम लोग एक रिश्ते की उम्मीद कर रहे थे, इसका रिश्ता नहीं हो रहा था 33-34 की साल तक, ठीक है। वहीं तुम गोलदारे में आके फिर वहीं पे खड़े हो जाओगे।
और फिर तुझे पता चलेगा कि लाइफ कितनी मुश्किल होती है। और ये मैंने जो तेरे चाचा, तेरी बुआ, सबके मतलब बताई ना सच्चाई, ये इसलिए बताई कि कल अगर मेरे साथ ऐसी घटना हो जाती है जैसी मेरी बुआ के साथ आई, तो तुम भी है ना ऐसी ही सज़ा भुगतो। ऐसा कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कानून को, घर वालों को, समाज को, मेरी बच्ची को, किसी को, कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो तुम लोग बच ना पाओ। सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे एक लीगल लड़ाई लड़नी है बहुत अच्छे मजबूत तरीके से, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तेरे को दिमाग नहीं है? तेरे को दिमाग होता तो अपने भाई की 3-3 शादियाँ नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, अपने बाप का घर नहीं उजाड़ती। आज बुढ़ापे में तेरे माँ बाप को जो तूने इस कगार पे खड़ा किया है ना, जाके वो जेलों के चक्कर काटेंगे, जाके वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तुझे क्या लगा था तू बच जाएगी? और तुझे क्या लगा था मैं डरूंगी तेरे से? तेरे में है क्या डरने जैसा? समाज के नियम तुझे नहीं पता, बोलने की तमीज़ तुझे नहीं, कोई बैठने उठने की तमीज़ तुझे नहीं, भागा दौड़ी के करके तूने शादी की है, खुद ही तू बताती रहती है। 3-3 बार अपने तू भाई की शादी कर रही। तेरे में गुण एक है क्या? एक गुण बता दे, ठीक है? झूठ तेरे को बोलनी आती है, ठीक है? ये जो रोड से लेती है 100-200 रुपये की कुर्ती, पुरानी धुरानी चमकी दमकी वाली पहन के घूमती रहती है, तुझे क्या लगता है? हैं? इससे फ़र्ज निभ जाते हैं? ये इंसानियत है? हैं? तेरे को क्या लग रहा था? और एक बात मैं तेरे को बताना चाहती हूँ, उस दिन तेरे हस्बैंड मेरे को क्या धमकी दे रहे थे कि सीमा तो 1 लाख रुपए कमाती है। मैं तेरे को सीमा एक बात बता देती हूँ, नॉर्मल जनरल बात बताती हूँ, नॉलेज की यही है, किसी दिमाग की ज़रूरत नहीं है इसमें, सबको पता होता है। एक प्राइवेट कॉलेज में, स्कूल में जो भी तू पढ़ा रही है ना 12th तक के बच्चों के, कोई बहुत बड़ी तो तू लेक्चरर लगी नहीं है, तो उसमें जब सैलरी बढ़ जाती है ना, नॉर्मल है ये, ठीक है? एक जनरल नॉलेज का सवाल है, एक समझ की बात है। जब उसमें सैलरी 30-35 हज़ार हो जाती है ना, तो कॉलेज वाले भी स्मार्ट होते हैं, उतने में 2 टीचर आते हैं 20-20 हज़ार के। तो मुझे पता है तेरी सैलरी कितनी है, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन तेरे हस्बैंड ने 1 लाख है 1 लाख है, वो एक से कभी आगे बढ़ा ही नहीं। जब मेरी शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो रही थी, तब भी वो बोला था हमारे 1 लाख रुपए किराया आता है। जिसके घर में मैडम 1 लाख रुपए किराया आता है ना, उसका भाई 5-5 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं करता। उस बेरोजगार को क्या पता चले एक होता कितना है, ठीक है? कभी वो बोल रहा है मैंने LLB की है, तूने भाई कुछ नहीं किया है। और जो तूने किया है ना, अगर ऐसी डिग्री से तू 5 रुपये अपनी औलाद के लिए, अपनी बीबी के लिए नहीं कमा सकते तो धिक्कार है, जला दे ऐसी डिग्रियों को, कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे मतलब कुत्ते की तरह मुंह निकाल निकाल के तुझे बैठे रहना पड़ता है कि बीबी देगी तो वो करेगा। 30 हज़ार की, 35 हज़ार की तेरी नौकरी को उसको 1 लाख बोलना पड़ता है। वो तेरे लिए कितनी भी झूठ बोल सकता है, ड्रामे कर सकता है, लेकिन उर्मिला अपने दम पे काम करती है, समाज के हिसाब से करती है, धर्म के हिसाब से करती है, और उर्मिला इसलिए डरेगी नहीं। अभी बहुत कुछ बाकी है और आगे देखते रहना। और आगे भी मैं तेरे को बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, तेरे को पता है अभी बहुत कुछ हिसाब बाकी है। पहले तू समाज के बीच में ना क्लैरिटी से आ जा। और वो तेरी बुआ का लड़का जो बहुत बकवास कर रहा था, कटी नशा वाला, अभी हमारे गांव से फ़ोन आया परसों, तो बोल रहे थे कि पहले तो भाई वो तेरे बारे में झूठा आके बोलता था, अब वो अपनी माँ के बारे में भी इतनी सच्चाई सुन के कुछ नहीं बोल रहा। कम से कम एक्नॉलेज तो करे भाई, हाँ मेरी माँ ऐसी है, ठीक है? नहीं तो क्यों हमने अच्छाई बुराई लेनी थी उसकी माँ की, है? मैंने कहा हाँ भाई ये तो रोज़ अपने आता रहता था इधर गांव में। तो फिर एक ने, मेरी चाची ने बोला, बोला बेटी कड़े की तू पागल रहेगी, हैं? कि बार आपकी माँ खातर ग्राहक देखण खातर आंदा हो, बेबे खातर आंदा हो, हैं? जय तो आंदा हो नहीं, बोला उस सूत का उरे के काम था अपने, कोई काम तो कौन था ना, उसने कोई बात करनी आवत थी सूर वाली, न्यू है अंडा था, न्यू है बिचौलिए का, ये मेरा समझ में आई। उसकी माँ का ये बिजनेस है ना, तो के बरा ग्राहक देखता अंडा अंडता हो। अरे ये मामा फूफी इतने ये ऊत जोड़ रखे थे। एक विधवा लुगाई समझदार हो तो किसी ने को नहीं पढ़न देवा आपका करा, आपकी इज्जत आपके बाका ना पाड़ा, फिर क्या ना है, उसने इतना गमलट्ठा जोड़ रखा था, कोई बलैर में तो जोड़ नहीं रखा था। ये वो सारी सच्चाई सुन के भी बोलता नहीं क्यों, उसने बेरा पड़ गया ना कि वो उस इंसान का कोई काम नहीं था हमारा। और जाके बेइज्जती करेगा तो फिर सुनेगा, कानून के अंदर भी सुनेगा और बाहर भी सुनेगा। जहाँ तो वो चुप है। कटी नासाड़ा तेरी माँ के लिछण बेरा पड़िए, तेरी बाण के बेरा पड़िए, सारे बेरा में ना 7 पिटी थी कि तेरे उगल के दर दूंगी, ज़्यादा बकवास करेगा तो इसलिए अपने औकात में रह, ठीक है? कटी नासाड़ा सुपारसी टट्टू हैं, और चपड़ासन, मोटी चपड़ासन, इसी तो तेरी माँ है जो मसूरी वर्गा पेट ले रही है, जो लागा जनो या 2.5 मन
ढाई मन भी के 2.5 क्विंटल मनाई सा लागा जणू बालू रेत खा रही है। शकल भी को नहीं इसकी, तो तू कुकर देख देख के जीवा है, ऊँ तो तेरी भी को नहीं, ठीक है ना। तुम सोए ऐसे, बहुत गंदी शकल ले रहे हो, दिमाग भी बहुत गंदा। छी छी छी, सुबह 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 भगवान, किसी रिश्तेदार मिल गए बड़े बेशरम। आगे ना दिखाइए ये ऐसी बूंदी शकल, मन नहीं अच्छी लगती। हमारा घर में बहुत सुथरे सुथरे हैं सारे, काके ताऊ चाचा चाची भाई भाभी बोला जमा सुथरे सुथरे। मैंने ये बूढ़े आदमी देखने की थोड़ी ही आदत कम है। फिर तारे बूढ़े काम, खासकर रिश्तेदार, तो रिश्तेदार ना कहा कर, ठीक है ना। और तेरी माँ की इतना सारी सच्चाई वेरा पड़गी ना, वही लक्षण तेरी छोरी ने भी सिखा दिए। खानदानी है तारा तो ये बिजनेस लगातार जारी रखिए। और मैडम तू तैयार रह जीरो पर खड़े होने खातर, पैसे लगा के जीरो पर कुकर खड़े होया कर ना। और इब काला तू मेरा दरवाजा पै के जीरो पर खड़े हो गए और उसे लेवल पर फिर आवेगी तो कुछ बनी रहे, तू मेरे सामने बिग जीरो है, बिग जीरो। समझ में आएगी बात। और डरान धमकान की अपनी जेब में रखिए। और तू क्या कहा थी तेरा बाप बहुत अमीर है, बताऊंगी ना, अमीर आदमी संग में यार में रहा करे ना। बताती हूँ अगली वीडियो में तेरी सारी औकात, अभी धीरे धीरे ले तू। चलो धन्यवाद। समाज को सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं है ना इनको इनकी लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ। बाकी वीडियो आप देखते रहिए, आप खुद भी जज कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। धन्यवाद।